हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन आप सबके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है एनाबेल कम्स होम्स 2019। तो चलिए गाइस, बिना कुछ देरी किए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी एग्जैक्ट वहीं से स्टार्ट होती है जहां एनाबेल मूवी एंड हुई थी। एक बच्चे की मदर एक डॉल परचेज करके अपनी बेटी को गिफ्ट करती है क्योंकि उसकी बेटी को डॉल्स बहुत ज्यादा पसंद थी, लेकिन बहुत जल्द वो इस डॉल को एडोल लोरेन के हवाले कर देते हैं क्योंकि इस एनाबेल डॉल में बहुत ज्यादा इविल पावर्स थी और वो इन पावर्स को यूज करके उस बच्ची को पोजेस करने की कोशिश कर रही थी। एडोल लोरेन डॉल को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में एक एक्सीडेंट की वजह से उन्हें दूसरे रास्ते से जाना पड़ता है। रास्ते में वो लोग एक कब्रिस्तान के बाहर रुकते हैं क्योंकि उनकी कार खराब हो गई थी और एड कार ठीक कर रहा था। तभी इसी दौरान लोरेन को कार की पिछली सीट पर एक लड़की की सोल नजर आती है और ये वही लड़की थी जिसकी कुछ देर पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उस लड़की की सोल लोरेन को कहती है कि आई लाइक योर डॉल। इसके अलावा लोरेन को बहुत ज्यादा स्पिरिट्स नजर आती हैं। वो सारी स्पिरिट्स उस कब्रिस्तान से आई थी। फिर उनमें से एक स्पिरिट एड को सड़क के बीच में धक्का दे देती है ताकि सामने से आने वाले ट्रक की वजह से एड की मौत हो जाए, लेकिन एड किसी तरह खुद को बचा लेता है और यहाँ पर वो दोनों समझ जाते हैं कि ये सब कुछ एनाबेल डॉल की वजह से है और इसीलिए वो बगैर देर किए डॉल को लेकर घर की तरफ चले जाते हैं और डॉल को घर लाते ही वो उसे अपने म्यूजियम में ले जाते हैं जहाँ पर उन्होंने अपने केसेस से जुड़ी हुई बाकी चीजें भी रखी थी और वह सारी चीजें किसी तरह के डेमंस और इवल पावर से मुंसलिक थी। डॉल को वो लोग एक चेयर पर रखते हैं और डॉल की मौजूदगी से अजीब चीजें होती हैं, जैसे कि घड़ी का उल्टा चलना और बाकी चीजों की मूवमेंट जो कि काफी ज्यादा अजीब था। और इसीलिए वो लोग डॉल को एक फादर से ब्लेस्ड करवाते हैं और उसे एक शीशे के बॉक्स में बंद कर देते हैं जो कि चर्च से मंगवाया गया था। यहाँ पर हमें एनाबेल डॉल की पावर के बारे में पता चलता है, यानी वो हर तरह की स्पिरिट्स, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और उनसे अपने विक्टिम पर अटैक करवाती है। इसके बाद हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एडोल लोरेन की बेटी जोडी दिखाई जाती है जो कि अपना ब्रेकफास्ट लेते हुए न्यूज़पेपर में एक न्यूज देख रही थी। अगली सुबह एडोल लोरेन को किसी केस के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी जाना था और वो लोग मैरी नाम की एक लड़की को जोडी की केयर टेकर के काम पर अपॉइंट करते हैं। मैरी जॉडी को स्कूल में ड्रॉप करती है और जॉडी को स्कूल में एक फादर की सोल नजर आती है जो कि कंटिन्यूसली उसे ही देख रहा था। वो सोल जॉडी को फॉलो भी कर रहा था। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जॉडी को वो सोल इसीलिए नजर आ रही थी क्योंकि जॉडी के पास अपनी मॉम की तरह पावर्स थी, वो भी स्पिरिट्स को देख सकती थी। इसके बाद हम मैरी को उसकी फ्रेंड डैनियाला के साथ सुपरमार्केट में देखते हैं क्योंकि जॉडी की बर्थडे थी और केक बनाने के लिए उसे इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे। शॉपकीपर और मैरी एक दूसरे को लाइक करते हैं। इन दोनों की कन्वर्सेशन में हमें ये पता चलता है कि डैनियाला किसी वजह से एड और लोरेन के घर जाने में काफी इंटरेस्टेड थी। मैरी और जॉडी केक बनाने में बिजी थी, तभी डैनियाला बैक डोर से उनके घर आ जाती है। डैनियाला के हाथ में एक छोटी सी बेल होती है और वो जॉडी से पूछती है कि क्या ये कोई स्पिरिट बेल है, जिस पर जॉडी कहती है कि नहीं, ये एक नॉर्मल बेल है। असल में डैनियाला एड और लोरेन के काम में काफी दिलचस्पी रखती थी और वो उनके घर को डिस्कवर करना चाहती थी, इसलिए वो जॉडी को रूलर स्केटर गिफ्ट करती है और तब जॉडी और मैरी घर से बाहर जाते हैं और डैनियाला घर में अकेली होती है और उसे घर को एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाता है। डैनियाला उनके म्यूजियम को ओपन करने की कोशिश करती है लेकिन उनका डोर लॉक था और फिर वो डोर के बाहर से स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता और डोर नहीं खुलता। वो उस दरवाजे की चाबी को ढूंढते हुए एड के ऑफिस में पहुंच जाती है और एक पिक्चर के पीछे उसे चाबी मिल जाती है और वो दरवाजा खोल देती है। गाइस, डैनियाला अपने मरे हुए फादर की सोल से कांटेक्ट करना चाहती थी और जाहिर है इस म्यूजियम से बेहतर जगह कोई और नहीं हो सकती। और इसके बाद वो म्यूजियम के अंदर चली जाती है। डैनियाला म्यूजियम में रखी हुई आर्टिफैक्ट्स को टच करती है और इसी दौरान एनाबेल डॉल अपने बॉक्स में ही गिर जाती है। उस बॉक्स पर वार्निंग लिखा था, लेकिन ये फिर भी उस बॉक्स को खोल देती है। बस ऐसा होते ही जॉडी का केक जलने की वजह से फौरन अलार्म बजने लगता है और डैनियाला ग्लास बॉक्स को लॉक किए बगैर ही वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर हमें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि एनाबेल, जो कि अब बिल्कुल फ्री है, वो अपने इवल पावर्स का यूज करके कुछ भी कर सकती है। डैनियाला को अपने फादर की सोल नजर आती है और वो उन्हें फॉलो करते हुए घर के अंदर चली जाती है। जोडी भी डैनियाला को फॉलो करते हुए घर के अंदर चली जाती है जहाँ जोडी को एक रूम में एनाबेल एक चेयर पर बैठी हुई नजर आती है और वहाँ पर अजीब चीजें होने लगती हैं।
वहाँ बेड के नीचे जॉडी को एक नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है मिस मी। और वहीं पर जोडी को एक शैडो चलता हुआ नजर आता है और तभी अचानक से एक ब्राइड जोडी के सामने आ जाती है और एक चाकू लेकर जॉडी पर अटैक करने लगती है। जॉडी क्रॉस दिखाकर खुद को प्रोटेक्ट करती है और साथ में काफी चिल्लाती है और मैरी और डैनियला सुन लेती हैं। मैरी जॉडी के पास आती है और उसे हौसला देती है। यहाँ पर जॉडी मैरी को बताती है कि उसके पास ये एबिलिटी है कि वो स्पिरिट्स को देख सकती है। तो मैरी कहती है कि जरूरी नहीं है कि सारे स्पिरिट्स ही बुरे हों, कुछ अच्छे भी होते हैं। डैनियला को एडोल लोरेन की पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की फाइल मिल जाती है। उस फाइल में बहुत सारे डीमंस का जिक्र किया गया था और वहीं पर काफी सारी टेप्स थी जो कि एडोल लोरेन ने रिकॉर्ड की थी। डैनियला उनमें से एक टेप को प्ले कर देती है जिसे मैरी फौरन बंद कर देती है क्योंकि जॉडी काफी डर रही थी। अब वो डिसाइड करती है कि वो फिली मिली गेम खेलेंगी। गेम खेलने के दौरान एक बार फिर डोर बेल बजती है और इस बार वो शॉपकीपर होता है। मैरी दरवाजे पर देखने जाती है लेकिन वो उस लड़के को अंदर नहीं आने दे रही थी। रात को मैरी और डैनियला जॉडी की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और बाहर वही लड़का गिटार बजा रहा था। तभी बाहर उस लड़के पर वुल्फ की तरह दिखने वाला डीमन अटैक कर देता है और वो लड़का बचने के लिए भाग जाता है। डैनियला एक बार फिर म्यूजियम जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ आर्टिफैक्ट्स अभी भी मूव कर रही थी। अब डैनियला म्यूजियम में रखे हुए एक ब्रेसलेट की मदद से अपने फादर की सोल को बुलाने की कोशिश करती है और वो उसमें कामयाब भी हो जाती है और सोल को मिरर में अपने पीछे देखती है और फिर उसके फादर की सोल अचानक से डीमन में बदल जाती है। डैनियला वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन अब वो अंदर ही बंद हो गई थी और दरवाजा नहीं खुल रहा था। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो उसके फादर की सोल नहीं, एक डीमन सोल थी। अब मैरी को घर में बहुत सारे कॉइन्स मिलते हैं और तभी वहाँ उसे एक डीमन नजर आता है जो कि कॉइन डीमन था। वो मैरी पर अटैक करके उसे इधर उधर घसीटता है लेकिन इससे पहले वो उसको जान से मार डालता। मैरी एक लाइट ऑन करके जॉडी के रूम की तरफ भाग जाती है और तभी हम एनाबेल डॉल को रोस्टिंग लाइट के शैडो में देखते हैं जो कि बहुत सारी डीमंस में बदलती है और एंड में एक बहुत खतरनाक डीमन में बदल जाती है और जॉडी पर अटैक कर देती है। लेकिन बिल्कुल ठीक टाइम पर मैरी दरवाजा खोलकर जॉडी को बचा लेती है। घर में लगी बेल्स अपने आप ही बजने लगती हैं। तभी फौरन मैरी और जॉडी भी म्यूजियम में पहुंच जाते हैं और तभी अचानक से टाइपराइटर अपने आप ही चल पड़ता है और मिस मी टाइप कर रहा था। वो तीनों किसी तरह मुश्किल से म्यूजियम से बाहर आ जाती हैं। लेकिन बाहर आकर मैरी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उसे अस्थमा का प्रॉब्लम था। मैरी का इनहेलर कार में था और जॉडी उस इनहेलर को लेने के लिए बाहर जाती है और तभी बाहर जॉडी पर वुल्फ डेमन अटैक कर देता है। लेकिन बिल्कुल ठीक टाइम पर वो शॉपकीपर डीमन पर अटैक करके जॉडी को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि दी ब्राइट डैनियला को पोजेस कर चुकी थी। अब इन सारी मुसीबतों से बचने का उनके पास एक ही हल था, वो ये था कि वो दोबारा से एनाबेल डॉल को वापस बॉक्स में रख दें। लेकिन ये डॉल कहाँ थी ये किसी को नहीं पता। और एक बार फिर हम फादर की स्पिरिट को देखते हैं जो जॉडी को दिख रही थी और वो गाइड करके जॉडी को वहाँ ले जाता है जहाँ डॉल थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि फादर की स्पिरिट अच्छी थी। मैरी और जॉडी फिली मिली गेम की मदद से उस रूम की चाबी ढूंढते हैं जहाँ पर डॉल थी और फिर मैरी उस रूम में जाती है। उस रूम में बहुत ज्यादा डीमंस थे और बैड स्पिरिट्स थी जो कि मैरी को डराने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर मैरी बहुत मुश्किल से एनाबेल को लेकर रूम से बाहर फेंकती है और जॉडी डॉल को उठाकर बॉक्स में रखने के लिए भागती है। लेकिन रास्ते में पोजेस्ड डैनियला जॉडी पर अटैक कर देती है। वो दोनों डैनियला से लड़ती हैं और जॉडी अपने पेरेंट्स की गई एक्सोरिज्म की वीडियो प्रोजेक्टर पर प्ले कर देती है। अब इस वीडियो को देखकर डैनियला का भी एक्सोरिज्म हो जाता है और अब वो भी दी ब्राइट के कब्जे से आजाद हो जाती है। अब ये तीनों लड़कियां म्यूजियम में जाकर एनाबेल को ग्लास बॉक्स में रखने की कोशिश करती हैं। वहाँ पर डीमन उन्हें तंग कर रहे थे। तब जॉडी एक क्रॉस की मदद से उनको दूर करने की कोशिश कर रही थी और डैनियला एनाबेल को ग्लास बॉक्स में रखने में कामयाब हो जाती है। ऐसा होते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। सुबह होते ही एड और लोरेन भी वहाँ पर आ जाते हैं। जॉडी इन सारे इंसिडेंट को अपने पेरेंट्स को बता देती है और वो दोनों अपनी बेटी को रिलैक्स करते हैं। वो लोग जॉडी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। गाइस, मूवी के लास्ट में हमें ये पता चलता है कि वो अपने फादर की सोल से कांटेक्ट इसीलिए करना चाहती थी क्योंकि वो अपने फादर के एक्सीडेंट की वजह खुद को मानती है। इस पर लोरेन उसे बताती है कि उन लोगों ने उनके फादर की सोल से कांटेक्ट किया था जिससे उन्हें ये पता चला है कि डैनियला का उस एक्सीडेंट में कोई कसूर नहीं था और उसके फादर को उस पर प्राउड है। और फिर गाइस, इस सीन के साथ ये मूवी दी एंड हो जाती है।